सम्मान प्रदर्शित कर दें। धन्यवाद। अब गुरुदेव हम मंडल बना रहे हैं, उसकी रूपरेखा की जानकारी देंगे, नियम बताएंगे। वो सब पेपर पे लिखा हुआ पहले से तैयार है। गांव की प्रगति के लिए, उनके विचार बदलने के लिए वो जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, जिसमें अधिक से अधिक अच्छा नाम है। और मैं अपनी ओर से तेजस मंडल के सभी सदस्य जो इसमें भागीदारी रहेंगे उनके लिए भविष्य में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह युवा मंडल जो इन युवा पीढ़ी के सदस्यों ने बनाया है, उनका उद्देश्य यह है कि गांव का विकास किया जाए। अब गांव का विकास किस प्रकार से हुआ आप सभी जानते हैं। जब तक आने वाली पीढ़ी या हमारे युवा वर्ग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकास असंभव है। तो उनका उद्देश्य यह है कि हमारे गांव का प्रत्येक युवा वर्ग शिक्षित हो। साथ में स्वास्थ्य, अगर उसका जो है शारीरिक क्षमता उसकी बनी रहेगी, संबंधित धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है गांव में ज्यादा नहीं तो कम से कम 60% त्योहारों पर मनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म के बारे में और अपने समाज की संस्कृति के बारे में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा उन तक जो है एक अच्छी कृत्य करने का जो है उन पर प्रभाव बना रहे, इसलिए वो समाज का विकास कर सकें, ऐसा जो है समिति का मानना है। अगला कार्यक्रम पढ़ाई में मदद और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन। समिति का अगला उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ साथ जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उनको अपने गांव स्तर पर यदि कोई बाहर से अच्छा सा ट्यूटर या उनको अच्छा सा कोई प्रशिक्षण दिला करके उनकी शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा किया जाए। और जो आजकल जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कंपटीशन ज्यादा होता है, तो ऐसे परीक्षाओं में अगर वो भाग लेते हैं तो उनको कंपटीशन की भी तैयारी जो है हमारे गांव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अगर हम यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो वो आने वाली परीक्षाओं में और आने वाले जो है कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें फाइट करके और गांव में से निकल करके नौकरी वगैरह अगर लगती है, अच्छे काम करते हैं तो उसमें गांव का विकास होता है और गांव का नाम रोशन होता है। ऐसा जो है समिति का करने का विचार है। अगला उद्देश्य है अपने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी रखना। लाइब्रेरी मतलब जिसमें सभी प्रकार के अधिक से अधिक जनरल नॉलेज और धार्मिक पुस्तकें, कंपटीशन की पुस्तकें जो समिति जहां से भी उपलब्ध कराएगी वहां के लिए तो मंदिर में या समिति के लिए जो अच्छा स्थान लगेगा वहां पर जो है एक लाइब्रेरी का इंतजाम किया जाएगा। उसमें जो भी बच्चे जिन पर अगर पुस्तकों का अभाव है या उनको अपनी पुस्तकों से हट करके कुछ अलग से ज्ञान प्राप्त करना है, उनको उस लाइब्रेरी में यदि पुस्तकों में यदि वो मटेरियल मिलता है तो वहां जाकर के वो पढ़ सकते हैं और अपने कंपटीशन की तैयारी में अच्छा भागीदारी बन सकते हैं। तो समिति लाइब्रेरी का भी एक इसमें खोलने का जो है समिति का विचार है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 5 प्रकार के जो मैंने अभी आपको उद्देश्य बताए हैं, ये समिति अगर इन 5 प्रकार के उद्देश्यों को लेकर चलती है तो शीघ्र ही गांव में जो है युवा वर्ग के द्वारा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए और स्वच्छता पर ध्यान देना है। जब तक हमारे आसपास का वातावरण साफ शुद्ध नहीं रहेगा तब तक हम चीजों को जो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी जो समिति
युवा मंडल की जो समिति है उन्होंने जो निर्णय लिया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, SSS है ना, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इस पर जो है विशेष ध्यान देना है। दूसरा कारण है नशा तथा जुआ, ताश आदि बुराइयों से युवाओं और अपने ग्राम के बच्चों को दूर रखना। ये समिति का दूसरा उद्देश्य है कि जिस प्रकार से यदि किसी गांव में जुआ, शराब, किसी भी प्रकार का नशा अगर कोई करते हैं तो उनको जो है अभी से नहीं, आदि से जो है उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। इसलिए जो है युवा वर्ग से निवेदन है कि इस प्रकार की जो है लत छोड़ें और समिति ने जो अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए नियम बनाए हैं उन पर जो है विचार करके उनका सहयोग प्रदान करें। तीसरा विचार रख रही है कि एक ड्रेस कोड रहेगा। सभी सदस्यों को जब भी समिति का जो मंडल बैठक लेगा तो उस बैठक में जो है अगर किसी का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो बात अलग है, बाकी जो है जब भी मंडल की बैठक होगी तो उसमें जो है सम्मिलित होना है और अपना जो है सुझाव उसमें देना होगा। ऐसा समिति का जो है विचार है। अब इन जो है ऊपर जो मैंने अभी आपको जो कारण बताए हैं, इतनी शर्तों के साथ में जो है समिति सदस्य को सदस्यता देगी। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है कि भाई आपको लेना ही है। आपको अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने समाज को शिष्टाचार में ढालना है, गांव का नाम आदर्श गांव में अच्छा ऊंचा उठाना है। तो आप, मेरा सभी से निवेदन है कि आप जो है इन शर्तों के साथ समिति की सदस्यता ग्रहण करें तो गांव का विकास में आपका योगदान रहेगा। यदि सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात कोई भी सदस्य इन नियमों का उल्लंघन करते हुए समिति एक बार नहीं, 2 बार नहीं या 3 बार अगर समिति को लगता है कि ये अपने समिति के नियमों के खिलाफ है तो जैसा समिति चाहेगी उसका निष्कासन करने के लिए उस पर विचार किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी स्वयं जो सदस्य रहेगा उसकी रहेगी। यदि कोई अपनी स्वेच्छा से इस समिति के सदस्यता को बाद में छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। उसके लिए समिति जो है अर्थदंड, उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगा सकती है। जो भी सदस्य, जो भी युवा वर्ग के जो हमारे गांव के बच्चे हैं, तो समिति ने कुछ अपने निर्णय लिए हैं कि इसमें कौन कौन भागीदारी बन सकता है। समिति ने विचार किया कि जो इसमें सदस्य बनेंगे तो सदस्यता प्राप्त करने के लिए उसकी कम से कम उम्र 14 और अधिक से अधिक 50, यानी 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के बीच के व्यक्ति इस समिति के सदस्य बन सकते हैं। समिति का सदस्य तभी मान्य होगा जो समिति के द्वारा जो एक फॉर्म है उस फॉर्म को वो भरेगा, तभी जो है समिति की सदस्यता उसको प्राप्त होगी। प्रत्येक सदस्य को, जो भी इस समिति का सदस्य बनेगा, उसको 51 रुपए की उन्होंने राशि रखी है। 51 रुपए उसमें उनको जमा करना होगा, तभी उनको सदस्यता प्राप्त होगी। इसके अलावा समिति ने जो नियम रखे हैं, जो भी व्यक्ति इसमें सदस्यता लेगा वह पूर्णतः शाकाहारी होना चाहिए और जिस दिन से यदि वो पूर्व में किन्हीं कारणवश अपनी जो है मेजॉरिटी के हिसाब से अगर वो दूसरे सदस्य समिति में हो और यदि वो
इस सदस्य समिति को यदि सदस्यता लेता है तो जिस दिन से वो सदस्यता लेगा उसी दिन से उसको शाकाहारी बनना पड़ेगा। पीछे की बात छोड़ जाओ, अगर वो आज से सदस्यता लेता है या जब से फॉर्म भरता है उस दिन से उसको अपना पूर्ण शाकाहारी बनना पड़ेगा। सदस्यता ग्रहण करने के बाद किसी भी प्रकार का शाकाहारी से ही मतलब नहीं, उसको जितनी भी प्रकार की इसमें मदिरा व्यसन जो भी आते हैं उन सबका सेवन नहीं करना है। और उस सदस्य को किसी भी दुकान से क्रय विक्रय मदिरा का या शाकाहारी को छोड़ करके अन्य वस्तुओं का उसको क्रय विक्रय नहीं करना है। ठीक है। दूसरा, समिति के सदस्य शर्त है कि उस सदस्य को उसी दिन से जुआ ताश इत्यादि नहीं खेलना है। और जहां पर खेलते हुए हैं जो व्यक्ति ये काम कर रहे हैं उनके पास जाकर उसको मोटिवेट भी उनको नहीं करना है, ना खुद को उनके पास खड़े होना है। जहां पर अगर जुआ ताश चल रही हो वहां पर उस व्यक्ति को जाकर के ना उनको सपोर्ट करना है और ना उनको उनके पास खड़े होना है। ठीक है। तेजस, अगर इसके पश्चात सदस्यता के पश्चात अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है कि वो उपरोक्त जैसे मैंने कहे उन व्यक्तियों के पास खड़ा हुआ है और उनको सपोर्ट कर रहा है, तो समिति के सदस्य यदि प्रूफ के साथ उनको कुछ मिलता है तो उनकी जो है उसकी सदस्यता वो निरस्त कर सकते हैं। ऐसा समिति का नियम है। मंडल जो बनेगा उसके सदस्य राजनीति की चर्चा पर उनका कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। हर व्यक्ति वोटिंग के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। हमको समिति को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उसका अपना निजी मामला है। लेकिन समिति का राजनीति से कोई लेना देना कहीं से कहीं तक नहीं है। सभी सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा एवं एक दूसरे की बात का सम्मान करना होगा। मतलब यह है कि अगर कोई समिति के सदस्य जो बनेगा वो अगर किसी प्रकार की कोई सलाह देता है तो उसके द्वारा की दी गई सलाह को स्वीकारा जाएगा। अपनी अपनी उसमें खुद एक व्यक्ति की कुछ नहीं चलेगी, दूसरा अगर कह रहा है तो उसकी भी सुनी जाएगी। किसी भी सदस्य को अनुशासनहीनता, झगड़ा या असामाजिक गतिविधियां करने की अनुमति नहीं है। मतलब समिति का कहना यह है कि अगर आप समिति में जुड़ गए हैं तो आपकी एक अलग से छाप होना चाहिए। जैसे अभी आप हैं या मैं जैसा अभी आप हूं तो भाई मैं अभी किसी से लड़ता हूं, झगड़ता हूं, ये करता हूं। अगर आप समिति के सदस्य बनते हैं तो नियमों के अनुसार आपको किसी से झगड़ा वगड़ा ये सब नहीं करना है और अपने शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना है। सदस्यता प्राप्त होने के बाद समिति द्वारा एक पहचान कार्ड जारी किया जाएगा। जो भी सदस्य इस सदस्यता को लेंगे तो उनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन, एक अलग से परिचय पत्र उनको समिति का दिया जाएगा, जिस पर कार्ड का नंबर होगा। मतलब तेजस मंडल के द्वारा जो कार्ड दिया जाएगा उसका नंबर होगा। उस पर उसके जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जो भी व्यक्ति की अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है उसको भी उसमें अगर अंकित करवाना। इसमें कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो समिति का जो कार्ड बनेगा उसमें अगर उसकी मोटी मोटी आइडेंटिफिकेशन जैसे आधार कार्ड नंबर हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, ये 2-3 चीजें उसमें अगर जोड़ देते हैं तो सदस्य के साथ में कहीं कोई बात होती है तो उससे उसका पता चलता है कि ये कहाँ का व्यक्ति है। उसमें व्यक्ति का ब्लड ग्रुप रहेगा, आधार नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, समिति का जो सदस्यता कार्ड बनेगा उसका सीरियल नंबर रहेगा। और इन सबको जो है करने के लिए समिति अपना एक अलग से पोर्टल तैयार करेगी। उसमें आप अपना जो है ऑनलाइन भी उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा समिति का विचार है, क्योंकि आज की जमाने की तकनीकी को देखते हुए वो अपना एक पोर्टल तैयार करेगी जिसमें आप ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। आपका पूरा उसमें ऑनलाइन डाटा रहेगा।
सदस्य को एक समिति की तरफ से एक ड्रेस में टी शर्ट का कोड, ऐसा विचार है समिति का, एक टी शर्ट जो है अलग से रहेगी। और जब कोई कार्यक्रम हुआ करेगा, ऐसा नहीं कि उस टी शर्ट को आप जो है कभी भी कहीं पहन कर नहीं और अपना जो है चले जाए। जब समिति का कोई कार्यक्रम होगा तब आप ड्रेस कोड में उस टी शर्ट को पहन सकते हैं। और ऐसा